हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉय स्काई क्राउन में। और आज की इस वीडियो में हम आपको रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। बहुत इजी है इसे सॉल्व करना और इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे और भी बहुत कुछ लेके आएंगे हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हम बॉटम, मिडल और टॉप तीनों लेयर्स को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फेस को बॉटम और एक फेस को टॉप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम व्हाइट और येलो फेसेस को देख रहे हैं, तो इनमें से हम व्हाइट फेस को बॉटम फेस बना लेते हैं और येलो को हम टॉप फेस बना लेते हैं। तो व्हाइट फेस से शुरू करते हैं हम। इस फेस के आसपास ये जो 4 एजेस हैं, हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग हमारे येलो फेस पे जाएंगे। यहाँ पे हमें 3 व्हाइट एजेस दिखाई दे रहे हैं और ये जो चौथा व्हाइट हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में एक कॉर्नर है। अगर ये एज होता तो ये इस पोजीशन पे होता। तो चलिए, हमारे पास ये जो एजेस हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। ये जो साइड में है एजेस, इन दोनों को 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो ये येलो फेस में हो गए। अब अगर हम इस एज को रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे भी, तो हम देखेंगे कि ये ब्लू फेस में है और जो इसका ब्लू है वो येलो फेस में चला गया। तो हमें ये सारे के सारे येलो फेस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पुरानी पोजीशन पे लेके वहां से हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे रेड फेस के अलोंग 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे और इसी तरीके से के सारे एजेस येलो फेस में हो जाने चाहिए। और हमारा चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जो इसके साइड के फेसेस हैं उनको मैच करेंगे, ग्रीन के साथ ग्रीन और ये हमारा ऑरेंज के साथ ऑरेंज अपने आप हो गया। इनकेस अगर ये ना भी हो तो आपको ये 1 बाय 1 करने हैं। जैसे ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो गया तो इसको 180 पे रोटेट कर देना है। और ये ऑरेंज को भी चलो कर ही लेते हैं, अदरवाइज आपको इनको मैच करके 1 बाय 1 करना पड़े तो भी ये सही हो जाएंगे। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट रेड और ब्लू फेस भी आ गया है मैचिंग में, तो हम इनको भी 180 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। व्हाइट फेस पे हमारे पास एक प्लस का निशान बन चुका है। तो यहाँ पे हमें ये जो कॉर्नर है ये ऑलरेडी सॉल्व मिल चुका है। ये सारे फेसेस इसके मिल रहे हैं, व्हाइट, येलो और ऑरेंज तीनों फेसेस में ही हैं। तो बाकी के जो 3 कॉर्नर्स हैं अब हम उनको सॉल्व करेंगे। कॉर्नर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा एल्गोरिदम लगाएंगे। इस एल्गोरिदम के टोटल 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स में ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम 6 स्टेप लगाएंगे तो ये दोबारा रूबिक्स क्यूब इसी पोजीशन में आ जाएगा। ये एल्गोरिदम बड़ा इजी है। ये राइट और टॉप लेयर को मिला के बनता है। तो इसे हम क्या करेंगे, राइट -90, टॉप -90, राइट 90, टॉप 90। अगेन राइट -90, टॉप -90, राइट 90 और टॉप 90। तो ये सॉल्व हो गया। हमने टॉप 90 को घुमाया नहीं है, लेकिन जब हम लास्ट अप्रोच लगाएंगे, जब हमको हमारी टॉप लेयर को सॉल्व करना होगा, तब हमको टॉप का जो 90 डिग्री है वो भी हमें रोटेट करना ही पड़ेगा। जब हम उस लेयर पे पहुंचेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हमें यही अप्रोच लगानी है, राइट -90, टॉप -90, राइट 90 एंड टॉप 90। तो इससे हमें अपना सारे का सारा रूबिक्स क्यूब का जो लेयर है वो सॉल्व कर लेना। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है इस लेयर को सॉल्व करते हुए कि आपको जो भी ब्लॉक यहाँ पे फिक्स करना होगा कॉर्नर में, उस ब्लॉक आपको जिस कॉर्नर पे उस वाइट ब्लॉक को लेके आना है उसके टॉप पे ही वो आना चाहिए। मींस उसी कॉर्नर के ऊपर वो ब्लॉक पड़ा होना चाहिए। लोअर लेयर के सारे कलर्स, मींस वाइट कलर तो फेस में है ही, बाकी के कलर्स भी अपने अपने फेस में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोचो कि हमारा ये जो रेड है फेस, इसका जो सेकंड लेयर है वो सॉल्व हो चुका, तो ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये इसका ग्रीन है और हमारा फेस जो है वो ब्लू है। ये दोनों इन फेस होने चाहिए, यानी कि ब्लू के साथ ब्लू फेस होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा टॉप लेयर है उसमें ब्लू को हम फेस में या रेड को हम फेस में लेके आएंगे। तो रेड तो टॉप फेस में पहुंचा हुआ है, वो तो इन फेस हो नहीं सकता, तो हम ब्लू को फेस करेंगे। अब यहाँ पे मिडल लेयर में सॉल्व करने के लिए हमारे 2 एल्गोरिदम्स चलते हैं। ब्लू के लिए हमारा जो एल्गोरिदम चलेगा वो राइट साइड का एल्गोरिदम चलेगा। ब्लू को हम फ्रंट मानेंगे क्योंकि ये फेस में है, इस वजह से। रेड जो है वो टॉप पे है, इसको हम राइट मानेंगे, रेड फेस को। तो सबसे पहले क्या, तो ब्लू को फेस में ले लिया हमने। एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे हम इस पे, टॉप -90, राइट -90, टॉप -90, राइट 90, फिर टॉप 90, फ्रंट -90, टॉप 90, फ्रंट 90। तो इससे मिडल लेयर का रेड और ब्लू ब्लॉक है वो सॉल्व हो गया। मिडल लेयर में हमें सिर्फ एजेस सॉल्व करने होते हैं, फेस तो ऑलरेडी फेसेस में ही होते हैं।
हमारे पास 4 एजेस होते हैं टोटल रूबिक क्यूब के मिडल लेयर में। अब हम दूसरा अप्रोच देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज जो है वो इन फेस में है और जो ग्रीन है वो टॉप पे है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज को फ्रंट मानेंगे और ग्रीन को हम लेफ्ट मानेंगे। तो लेफ्ट पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट लगेगी जो अप्रोच है हमारी। पहले टॉप 90, लेफ्ट -90, फिर टॉप 90, फिर लेफ्ट 90, फिर टॉप -90, फ्रंट -90, टॉप -90 और फ्रंट 90। तो हमारा ये वाला कॉर्नर भी सॉल्व हो गया, ये वाला एज भी सॉल्व हो गया। उसी तरीके से हमें बाकी के एजेस भी सॉल्व करनी है। इन केस अगर आपके पास कोई भी एज नीचे रह गए, यानी कि येलो जो है, जो येलो लेयर है हमारी या जो येलो फेस है वो ऊपर ही है, और हमारा कोई भी अगर इन्वर्टेड लगा, जैसे ब्लू के साइड रेड फेस लगा हुआ है और रेड की साइड ब्लू फेस लगा हुआ है, तो हमें उसे वहां से बाहर निकालना है। इन्हीं में से कोई अप्रोच लगा के हम उसे बाहर निकाल लेंगे और फिर बाकी का रूबिक्स क्यूब सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी मिडल लेयर भी सॉल्व हो चुकी है बहुत इजीली, और अब हम टॉप लेयर की तरफ बढ़ते हैं। टॉप लेयर में यहाँ पे हमें एक लाइन मिल रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं इसको शफल करने जा रहा हूँ। इस अप्रोच को ही आप याद रखना, जिससे इसको मैं हम बोल सकते हैं डिस्टॉर्ट करने जा रहा हूँ, जिससे ये जो लाइन हमें बनी थी जो हमें अगले फेज में चाहिए, जो हमें ये जो टॉप लेयर के जो एजेस है इन्हें सॉल्व करने में ही हमें एक तो ऊपर एल बनानी होती है, फिर एक लाइन बनानी होती है, फिर उसके बाद प्लस बनाना होता है। प्लस बन गया मीन्स के एजेस सॉल्व हो गए, लेकिन वो एजेस प्रॉपरली सॉल्व नहीं होते। जैसे मैंने बताया था कि जो नीचे है, नीचे भी उसे फेस में होना चाहिए। देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं इसे डिस्टॉर्ट करने के लिए फ्रंट को 90 डिग्री, राइट को -90, टॉप को -90, राइट को 90, टॉप को 90 और फ्रंट को 90। इस अप्रोच से आप याद रखना, इस अप्रोच को, इस एल्गोरिथम को, इसी से इसका जो एजिस का है प्लस वो बनेगा। हम इसको फिर से, अब मैंने इसको डिस्टॉर्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से वही लाइन बनाएंगे। ये मैंने डिस्टॉर्ट इस वजह से की थी ताकि, क्योंकि बीच में से एक स्टेप माइनस हो रहा था। अगर आपके पास आपका रूबिक्स क्यूब इस लाइन तक नहीं पहुंचा तो आपको वो एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। एल्गोरिथम सेम ही है। तो शुरू करते हैं। फ्रंट 90, राइट -90, टॉप -90, राइट 90, फ्रंट 90। तो आप देखिए इसके ऊपर एक एल बन चुकी है और इस एल को अब हमें रोटेट करना है 180 डिग्री पे। अब हम फिर से वही अप्रोच लगाएंगे। फ्रंट 90, राइट -90, टॉप -90, राइट 90, टॉप 90 और फ्रंट -90। तो आप देखोगे ये लाइन बन चुकी है। अब फिर से वही अप्रोच, लाइन के बाद फ्रंट 90, राइट -90, टॉप -90, राइट 90, टॉप 90, फ्रंट -90। दोस्तों आप प्लीज इस एल्गोरिथम को लिख लीजिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ऊपर येलो कलर की प्लस बन चुकी है, लेकिन हमारे रूबिक्स क्यूब के ये जो फेसेस हैं ये शफल हुए हैं। तो हमें इनको इन फेस में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एज टॉप लेयर का फेस में है उसको हमें राइट साइड में रखना है, और अगर दो फेस में है 90 डिग्री पे तो हमें किसी को भी हमारे लेफ्ट साइड में या फ्रंट साइड में नहीं रखना। जो यानी कि जो डिस्टोर्टेड हमारे फेसेस हैं उनको हमें फ्रंट में और लेफ्ट में रखना, और जो सॉल्व्ड फेसेस हैं उनको हमें राइट में और बैक साइड पे रखना है। तो अब हम इसकी अप्रोच लेते हैं। राइट -90, टॉप -90, राइट 90, टॉप -90, राइट -90, टॉप 180 डिग्री, राइट 90। तो इसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा टॉप लेयर को -90 घुमा के सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारे ये जो चारों कॉर्नर्स हैं वो सॉल्व होके आ चुके हैं, लेकिन ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए थे। जैसे ये ब्लू, ऑरेंज और येलो, ये कॉर्नर सही जगह पे है। ये रेड, ब्लू और येलो ये भी सही जगह पे है, और ये रेड, ग्रीन और येलो ये भी सही जगह पे आ गया, और ऑरेंज, ग्रीन और येलो ये भी सही जगह पे आ गया। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए था, बिकॉज आपको एक और एल्गोरिथम जो अगर ये डिस्टॉर्टेड है वो समझाने के लिए ये जरूरी था कि ये सही जगह पे ना आते। तो हम अब क्या करेंगे, मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर इसकी प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, मीन्स यहाँ पे तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड आए हुए हैं, इनकेस अगर ये अनसॉर्टेड आए हैं आपके पास, तब आप इसको कैसे शफल करोगे।
ग्रीन फेज को फ्रंट मानते हुए हमें सबसे पहले टॉप -90, राइट को -90, टॉप 90, लेफ्ट को -90, टॉप को -90, राइट 90, टॉप 90, लेफ्ट 90। तो इससे आप देखोगे कि ये जो सिर्फ हमारे राइट टॉप में जो कॉर्नर था सिर्फ वही अपनी जगह से नहीं हिला, मींस वो अभी भी ऑरेंज, ग्रीन और येलो है। इनकेस अगर आपका कोई भी कॉर्नर सॉर्टेड नहीं आ रहा तो आप ये अप्रोच लगाइए, फिर उसके बाद एक आध कॉर्नर आपका सॉर्टेड जरूर हो जाएगा। और जो भी सॉर्टेड होगा उसको आपको राइट टॉप में रखना है। राइट टॉप में रखने के बाद यही अप्रोच लगाते रहना, तो वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो आपको सॉर्टेड मिलेंगे। तो मैं इनको इनकी सॉर्टेड पोजीशन पे ही लेके आता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी ये जो टॉप लेयर है ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। हमें सिर्फ ये जो कलर्स हैं कॉर्नर्स के, इनको फेस में लेके आना है। ये कॉर्नर्स अपनी पोजीशन पे हैं, तो उसके लिए हम रूबिक्स क्यूब को उल्टा कर लेंगे, मींस ये जो टॉप लेयर है उसको हम नीचे कर लेंगे। और वही अप्रोच जो मैंने 6 स्टेप्स वाली बताई थी आपको, जिसमें 6th स्टेप पे आप फिर से रूबिक क्यूब को उसी पोजीशन पे ले आओगे, वही अप्रोच लगानी है। राइट -90, टॉप -90, राइट 90 एंड टॉप 90। ये फिर से दूसरी बार राइट -90, टॉप -90, राइट 90। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो कॉर्नर है ये पूरा फेस में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम वो जो टॉप 90 वाली अप्रोच है वो ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम यहाँ पे टॉप 90 वाली अप्रोच नहीं लगाएंगे तो हमारा ये रूबिक्स क्यूब लास्ट में सॉर्ट नहीं हो पाएगा। देखिए आपके सामने ये फेस में है, फिर भी हमें टॉप 90 की अप्रोच लगानी ही पड़ेगी और टॉप 90। तो आप देखोगे हमारा एक कॉर्नर सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे हमने ये अप्रोच 2 बार लगाई है। जब ये पीस सॉल्व हो जाए आपका कॉर्नर का, तो आपको इसको चेंज कर देना है, बस इतना ही है। अब नीचे वाली लेयर को ही रोटेट करना है, बाकी का रूबिक्स क्यूब आपका शफल हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। जैसे मैंने बताया था कि 6th अप्रोच के बाद सारे का सारा रूबिक क्यूब फिर से दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। एल्गोरिथम को हमने 2 बार अप्लाई कर दिया है। अब देखिए बाकी यहाँ पे 4 बार होता है या इस पे भी 2 बार ही होता है। राइट -90, टॉप -90, राइट 90, टॉप 90 एक बार हो गया, ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, ये देखिए चौथी बार में ये कंप्लीट हो गया। यानी कि 2 बार उस कॉर्नर पे लगा था और 4 बार इस कॉर्नर पे लग गया। तो फिर उसके बाद ऊपर का रूबिक्स क्यूब सारे का सारा वैसे ही सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर को लेते हैं। ये 2 बार में नहीं हुआ, ये 4 बार में होगा अब, और ये चौथा। ये एल्गोरिथम 4 बार हमने अप्लाई किया तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया और हमारा ऊपर का रूबिक्स क्यूब वो फिर से शफल हो गया। वो नेक्स्ट 2 बारी जब हम इसको यूज करेंगे इसी एल्गोरिथम को, तो वो तब सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो चुका है। ये रेड साइड आप देख रहे हो ना फेस में, तो वो नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसको दबा दीजिए, उसका कलर चेंज कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आगे की जो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो आपको जरूर मिलती रहें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।